30,000 सैलरी में भी सेविंग पॉसिबल है। प्लानिंग गलत हो तो पैसा खत्म, प्लानिंग सही हो तो फ्यूचर सिक्योर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 30,000 मंथली सैलरी से भी स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग पॉसिबल है। हम 3 अलग अलग सिनेरियो देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिनेरियो। तो फर्स्ट सिनेरियो में क्या है, रेंटेड होम और कार ईएमआई। अगर आपके पास रेंटेड होम है, आपको रेंट भी भरना पड़ता है और आपके पास कार भी है, उसकी ईएमआई भी स्टार्ट है, तो उसमें क्या होगा, मंथली इनकम क्या है आपकी, मंथली इनकम है 30,000 और हाउस का रेंट अगर आपका मान लो 8,000 रुपये जाता है और आपकी जो कार की ईएमआई वो है 6,000। उसके बाद फूड एंड ग्रोसरीज जो है 5,000 और इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल इंटरनेट जो है 2,000 और उसके बाद है पेट्रोल और ट्रैवलिंग जो है 3,000 और पर्सनल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर हम पकड़े 2,000, तो टोटल आपका जो एक्सपेंस होता है मंथली वो होता है 26,000। उसमें से भी आप सेविंग कर सकते हैं 4,000। ये सेविंग कहाँ करना है, कैसे करना है, ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में आप कर सकते हो। जैसे आप SIP कर सकते हो मंथली बेसिस पे, या आप RD कर सकते हो। और इसमें से आपको कुछ फंड जैसे 1,500 से 1,000 रुपये के आसपास आपको इमरजेंसी के लिए भी रखना है, जैसे कोई इमरजेंसी आती है तो। उसके बाद सेकेंड सिनेरियो जो आता है ना, वो आता है रेंटेड होम नो कार ईएमआई। आपके पास रेंटेड होम तो है पर आपके पास कोई कार की ईएमआई नहीं है, तो आपका मंथली एक्सपेंस कैसे होगा और आपको कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मंथली इनकम है वो है 30,000। हाउस का जो रेंट है वो 8,000 जो पहले वाले में था वैसे ही सेम। और आपका जो ग्रॉसरी और फूड रहेगा वो 5,000, इसमें कार का ईएमआई नहीं है। उसके बाद ट्रैवलिंग जो है वो है 2,000, इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल इंटरनेट का 2,000 और पर्सनल एंड लाइफस्टाइल का 3,000। टोटल जो आपका एक्सपेंस होता है वो होता है 20,000। तो आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए 10,000 और बचता है। 10,000 में आप खुद का एक टर्म प्लान भी ले सकते हैं, जो कम में भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे टर्म प्लान आते हैं। और भी आप जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे SIP कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो थर्ड सिनेरियो आता है वो होता है खुद का घर हो और आपके पास कोई EMI नहीं है, यानी कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले आता है हाउस का मेंटेनेंस जो आता है 2,000 और उसके बाद फूड एंड ग्रोसरी आता है 5,000, इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल इंटरनेट एज इट इज़ 2,000, ट्रैवलिंग 2,000 और फैमिली और पर्सनल जो आपकी लाइफस्टाइल के लिए आप खर्चा करते हो वो हो गया 3,000। तो टोटल जो एक्सपेंस बनता है वो होता है 14,000। तो भी आप बहुत इजीली सेविंग कर सकते हो 16,000, है ना। तो ये हमने 3 सिनेरियो देखे। अगर हम इसको समरी वाइज अगर हम देखें तो जो पहला सिनेरियो था वो था रेंट। उसमें जो था कार की आपकी EMI भी थी, तो उसमें जो टोटल एक्सपेंस हो रहा था वो हो रहा था 26,000 और आपकी सेविंग जो हो रही थी वो हो रही थी 4,000। और जो रेंट है और जिस पे आपका कार का EMI नहीं है उसमें आपका 20,000 का एक्सपेंस हो रहा था और 10,000 की सेविंग हो रही थी। और थर्ड सिनेरियो में अगर आपका खुद का घर है और आपके ऊपर कोई EMI नहीं है तो आपका सिर्फ 14,000 का मंथली एक्सपेंस है और 16,000 आपको बच रहे थे बाकी सेविंग के लिए और आपके फैमिली के हेल्थ सिक्योर करने के लिए। तो ये वीडियो में हमने ये देखा कि आप बहुत मतलब मिनिमम 30 मतलब जो 30,000 सैलरी से भी आप बहुत अच्छे से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो थैंक यू। अगर आप कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो में अगर आपको अपनी सैलरी के हिसाब से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करना है तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।